अच्छा जी, जिन लोगों के एक्सरे में दाग आ रहा है या बार बार रिविजिट आ रहा है, कतर मेडिकल हो गया या दुबई सऊदीया कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको पता है मेडिकल पास करना ज़रूरी होता है और मेडिकल में आपका एक्सरे का लाजमी टेस्ट होता है। और अगर छोटा सा भी दाग आ जाए, रेशे बलगम का भी दाग आ जाए, तब भी आपका एक्सरा अनफिट कर दिया जाता है, आपको मेडिकल फेल कर दिया जाता है, फिर दोबारा जाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में ऐसा तरीका घर में बताऊंगा, अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, इस काम को कर लेते हैं, तो आपका जो एक्सरे में दाग आ रहा है, जो मसला आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कोई भी सवाल है पूछना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। इंस्टाग्राम पर हेलो हाय का मैं रिप्लाई नहीं करता, एक मैसेज में पूरा सवाल भेजें। चेस्ट एक्सरे में क्लियर होना चाहते हैं, सिर्फ ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपके भी एक्सरे में बलगम का दाग, रेशे का दाग या खांसी की वजह से जम चुका है, तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन वीडियो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि मैं पूरी बात करूँगा। पूरी वीडियो देखने से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बाद में ना कहिएगा फ़ायदा नहीं मिला, काम नहीं हुआ। तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो नींबू, अदरक, लहसुन और भाप से आपको क्या फ़ायदा होगा और इस्तेमाल करने का तरीका, ये इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले एक्सरे में जिनके रेशा आ जाता है, तो वो फ़ौरन ख़त्म नहीं होगा, ये कम से कम भी 15-20 दिन आपने इस्तेमाल करना है। मुसलसल इस्तेमाल करने से ही ये मसला, आपका इन्फेक्शन जो बीमारी है वो डॉक्टर से ख़त्म होगी, लेकिन जो छोटा मोटा रेशा बलगम है वो तो आसानी से ख़त्म हो जाएगा। इस्तेमाल का तरीका, नींबू एक ले लें, उसको नीम गर्म पानी में डालें, रोज़ाना सुबह खाली पेट या खाने के बाद पिएं, ठीक है। इससे होगा ये कि आपके जो बलगम है वो पतला हो जाएगा और ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सेकंड, आप अदरक लें, 1 चम्मच ताज़ा कटी हुई अदरक लें, उबलते हुए पानी के अंदर डाल दें, रोज़ाना 1-2 बार पिएं, ठीक है। इसका भी फ़ायदा वैसे ही होगा कि अगर खांसी है तो वो कम हो जाएगी, फेफड़ों की जो सफाई है, जो बलगम जम गया है वो नरम हो जाएगा, ठीक है। लहसुन आप ले लें, 1 से 2 दाने लेने हैं, पूरा लहसुन नहीं लेना, 1 से 2 दाने आप लहसुन के लें। रोज़ाना खाने के बाद या खाने के साथ आप इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद भाप ले लें, मतलब थोड़ा सा पानी लें, 1 लीटर पानी ले लें, उसको अच्छे से बॉईल कर लें और सर पर तौलिया लेकर 15 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट के दरमियान आप भांप लें। रोज़ाना 1-2 बार करें और इसका जो फ़ायदा होगा, वो फेफड़ों में जो रस है या नरमी है या सांस नहीं आता, उसको आसान कर देगा। सांस लेने में आपको जो मुश्किल आती है उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। अहम बातें सुन लीजिएगा, अहम बातों की वजह से ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर बलगम का रंग पीला है, सब्ज़ है या खूनी रंग वाला है, तो फ़ौरन आपने डॉक्टर से रब्ता करना है, ठीक है। अगर खांसी देर तक बरकरार है या सांस लेने में मुश्किल आ रही है, तो ये सिर्फ घरेलू जो तरीके हैं उनसे काम नहीं करेगा, आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता ज़रूर कीजिएगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो उन लोगों के लिए जिनको एक्सरे में बार बार स्पॉट आ रहा है, दाग आ रहा है, कि मुझे मैसेज आते हैं, मैं पढ़ता हूँ मैसेज कि बलगम का दाग है, मुझे खांसी थी, वो खांसी की वजह से मेरे चेस्ट के ऊपर दाग बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो आज की वीडियो अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपका जो क्लियर हो जाएगा, चेस्ट एक्सरे में आप पास हो जाएंगे। अदरक, लहसुन और जो मैंने बताया है कि भाप लेनी है और नींबू, ये चीज़ें अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं जैसे जैसे मैंने बताया है, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।